हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सीनअप एप्लीकेशन का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास जो दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप थ्रस्ट, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू शो इट्स एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? अप थ्रस्ट की। तो अप थ्रस्ट क्या है कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को प्लेस करते हैं तो वहां पे या तो वो बॉडी जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी या फिर वो बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। वो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। अब देखो फर्स्ट केस में क्या है कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है। तो बॉडी जो फ्लोट कर रही है इट मीन्स जो बॉडी का वेट है उस वेट के अपोजिट में एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अपवर्ड फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रही है। क्लियर? तो ये अपवर्ड फोर्स जो है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये अपवर्ड फोर्स जो है वो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड व्हेन बॉडी इज पार्शली और होली इमर्ज इन अ लिक्विड, दैट फोर्स इज द अपवर्ड थ्रस्ट। क्लियर? अपवर्ड थ्रस्ट क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी को पार्शियल और होली इमर्ज करें लिक्विड के अंदर तो जो लिक्विड है वो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाई करता है। और ये जो फोर्स जब अप्लाई होती है तो वो जो उसका वेट है, जो अपरेंट वेट वहाँ पे जो मिलेगा हमें, अगर मैं यहाँ पे अपरेंट वेट की बात करूँ तो उसका जो एक्चुअल वेट है उससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना वहाँ पे अप थ्रस्ट लगेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में साथ में ये पूछा था कि एक एक्सपेरिमेंट शो करो जो ये डिस्क्राइब करे कि देयर एग्जिस्ट अ अपवर्ड फोर्स। तो मींस आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताना है यहाँ पे कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अपवर्ड फोर्स। तो वो हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंट कि अगर हम किसी बॉडी को सपोज मेरे पास पीस ऑफ वुड है, एक लकड़ी का पीस है, उस लकड़ी के पीस को मैंने क्या किया, उसको प्लेस किया वाटर की सरफेस के ऊपर। तो जब मैं इस पीस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करूंगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये लिक्विड के अंदर एंटर करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये पीस ऑफ वुड जो है वो कहाँ को आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज मैं इसको कहाँ पे ले गया? मैं इसको इनसाइड द लिक्विड लेके जा रहा हूँ। मैंने उस वुड के पीस के ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये मैं फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और उसको कहाँ पे ले गया? इनसाइड द वाटर। तो जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये पीस वापस कहाँ पे आ जाएगा? पीस ऑफ वुड वापस सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे क्यों आ रहा है? क्योंकि लिक्विड जो है वो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा जिसको कि हम क्या नाम दे रहे हैं? अपथ्रस्ट। तो उस अपथ्रस्ट की वजह से वो क्या होगा? वो सरफेस पे आ जाएगा और पीस ऑफ वुड जो है वो क्या करेगा? वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट डायरेक्शन एंड इट एट व्हाट पॉइंट डज द वाइंड फोर्स, वाइंड फोर्स मींस जो अपवर्ड फोर्स है वो बॉडी के ऊपर एक्ट होगी। तो कहाँ पे ये फोर्स एक्ट होती है? तो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है। अगर बॉडी को मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इस बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स जो लग रही है वो क्या है? वेट ऑफ बॉडी। और ये फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट हो रही है। तो ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। लेकिन जब मैंने इसी बॉडी को प्लेस किया लिक्विड के अंदर तो ये मैंने लिक्विड के अंदर इसको प्लेस किया और ये बॉडी जो है वो कंप्लीटली मर्ज हो रही है लिक्विड के अंदर, तब लिक्विड भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो फोर्स कहाँ को होगी? वो फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या नाम दिया था? अपथ्रस्ट।
और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, वो वेट ऑफ बॉडी। तो ये जो दोनों फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो अब तक जिस पॉइंट पे एक्ट होगी उसको मैं नाम देता हूं बी, दैट इज द वेट फोर्स। और वेट जहां पे एक्ट हो रही है वो उसको नाम क्या दे दिया मैंने, जी। तो ये दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे एक्ट होंगी, तो जिस पॉइंट पे बी होगा उसी पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, जी। लेकिन ये उस केस में आएगा जब बॉडी जो है वो कंप्लीटली जो है वो लिक्विड के अंदर है, कंप्लीटली जो है मर्ज है इनसाइड द लिक्विड। अब मैं एक और केस ले रहा हूं कि जब जो बॉडी है वो पार्शली मर्ज है लिक्विड के अंदर, मीन्स इस तरह से बॉडी है, तो ये पार्ट बॉडी का जो है वो लिक्विड के अंदर है, इतना पार्ट जो बॉडी का है वो लिक्विड के अंदर है। तो इस पार्ट का जो यहाँ से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उस वॉल्यूम डिस्प्लेस वॉल्यूम का जो सेंटर आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे जो है वो अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो ये पॉइंट पे जो है वो अपवर्ड फोर्स लगेगी। अगर मैं सेकंड फोर्स की बात करूं, जो उसका वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग हो रहा है, तो वो वेट बॉडी के सेंटर में आएगा यहाँ के, क्लियर। तो ये दो पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। तो एक जिस पॉइंट पे वेट एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो पॉइंट क्या आ जाएगा, जी। और ये पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग होंगे। तो बी जो होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा किससे, जी के। अगर बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है, अगर वो कंप्लीटली मर्ज है लिक्विड के अंदर, तो ये बी और जी दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, सेम। तो इस सेकंड क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि व्हाट पॉइंट डज द वेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू लिक्विड एक्ट। तो जहां पे उसका सेंटर आएगा उस पॉइंट पे ये जो फोर्स है वो क्या होगी, वहां पे एक्ट होगी। क्लियर है टॉम ये। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म वेंसी। तो वेंसी क्या है, वेंसी है प्रॉपर्टी। तो जो मेरे पास वेंसी क्या है, वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, जो लिक्विड जो है वो एक अपवर्ड फोर्स जो है जो बॉडी के ऊपर वो एक्सर्ट कर रहा है। कंप्लीट कर दें, टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर वो क्या एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड फोर्स। कब, जब बॉडी जो है वो इमर्ज करेगी लिक्विड के अंदर। तो ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिफाइन अपथ्रस्ट, फोर्थ क्वेश्चन, एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो अपथ्रस्ट क्या है मेरे पास, अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड है। अपथ्रस्ट जो हमने स्टडी किया, व्हाट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड किसके ऊपर, ऑन ए बॉडी व्हेन वी मर्ज द बॉडी इन अ लिक्विड। जब बॉडी को मर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड जो है एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो मेरे पास क्या है, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट एक फोर्स है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, एट व्हाट पॉइंट इट कैन कंसीडर टू एक्ट। क्लियर, ये तो हमने स्टडी कर ली थी कि इस पॉइंट पे वो जो फोर्स है अपथ्रस्ट एक्ट हो रही है, वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज द कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, कॉज ऑफ अपथ्रस्ट को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। अपथ्रस्ट, तो कॉज ऑफ अपथ्रस्ट जो है वो है प्रेशर डिफरेंस। क्लियर। अब देखो प्रेशर डिफरेंस किस तरह से आएगा, प्रेशर डिफरेंस जो है वो कॉज है। तो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, थोड़ी बड़ी सी फिगर लेता हूँ यहाँ पे।
ये मेरे पास कोई बॉडी है इनसाइड द लिक्विड, तो दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रहेगा ए। यहाँ पे जो दिस पॉइंट है, ये जो अपर उसका सरफेस है वो कितनी हाइट पे है, वो है हाइट के डेप्थ पे h1 डेप्थ पे है, और दूसरी जो है वो हमारे पास जो है दैट इज h2, तो ये मेरे पास जो है वो h2 डेप्थ पे है। देन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, तो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू द एरिया दैट इज P1, एंड एट दिस पॉइंट दिस प्रेशर इज P2 इज इक्वल टू F2 इंटू ए, तो ये पॉइंट पे प्रेशर होगा कितना P2। लेकिन अगर मैं डेप्थ के अकॉर्डिंग बात करूं यहाँ पे कि प्रेशर जो है दैट प्रेशर इज P1, P1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, H रो G, और यहाँ पे जो P2 होगा इस पॉइंट पे वो P2 कितना होगा, H2 रो G, तो ये पॉइंट को मैं नाम दूं P और इसको मैं नाम दूं Q, तो P पॉइंट पे जो प्रेशर है P1 वो है H रो G, और Q पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज P2 H2 रो G। क्लियर, ये प्रेशर जो है वो मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर एट डेप्थ। तो यहाँ पे देखो H2 जो है वो ग्रेटर है, H2 ग्रेटर है किससे, H1 से, तो H2 ग्रेटर है H1 से, तो जब H2 ग्रेटर है इट मींस P2 जो है वो ग्रेटर हुआ P1 से। तो मैं फोर्स वहां पे बात कर रहा था कि फोर्स जो रहेगी वो फोर्स कितनी थी, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया दोनों केस में क्या है सेम, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी ये वाले इस पे एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट इज F2, यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट इज F1, तो इट मींस F2 ग्रेटर जो होगा वो किससे होगा, F1 से। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो लिक्विड जो है वो अपर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि F2 जो है वो ग्रेटर है, F2 जो है वो ग्रेटर है, तो इट मींस जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में रहेगी, रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगी वो F2 की डायरेक्शन में रहेगी। तो जब भी आप किसी बॉडी को मर्ज करते हैं इनसाइड द लिक्विड, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आएगी तो वो फोर्स जो यहाँ पे आ रही है वो अपर डायरेक्शन में आ रही है, F2 जो है वो ग्रेटर आ रही है, और F2 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ को है, अपर डायरेक्शन में, और यही फोर्स जो है वो जो यहाँ पे जो मेरे पास नेट फोर्स आएगी या रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या होगी, लिक्विड की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी लिक्विड की वजह से वो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F2 माइनस F1, और F2 ग्रेटर है तो डायरेक्शन उसकी वही रहेगी जो F2 की डायरेक्शन है। तो ये लिक्विड की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी वहां पे बॉडी के ऊपर वो कहाँ को मिलेगी, अपर डायरेक्शन में। एक और फोर्स एक्सर्ट होगी यहाँ पे और वो क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन इस फोर्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, हम फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड की बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट क्यों कर रहा है और कहाँ को कर रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी के ऊपर, और प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिपेंड करेगा डेप्थ के ऊपर, तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही वहां पे प्रेशर का डिफरेंस आएगा, और वो जो फोर्स वहां पे लगेगी बॉडी के ऊपर वो कहाँ को लगेगी, अपर डायरेक्शन में, और यही मेरे पास क्या है, अप थ्रस्ट। तो ये जो मेरे पास कोज था वहां पे, तो कोज आप सिंपली सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस देयर इज अ फोर्स, तो फोर्स जो होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ को होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास फिफ्थ हमने किया, व्हाट इज द कॉज ऑफ थ्रस्ट। सिक्स्थ की बात करें, व्हाट इज द फोर्स नीड टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड वाटर, व्हाई इज अ फोर्स, एक फोर्स आपको की जरूरत पड़ेगी टू कीप ए ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड वाटर। देखो क्या बात कर रहा है, ये मेरे पास वाटर है, आपने क्या किया
कि यहाँ पे एक पीस ऑफ वुड को रखा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा उसने, क्वेश्चन में ये कहा कि इस पीस ऑफ वुड को अगर आपने यहां कहीं रखना है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको वहां पे लगानी पड़ेगी, यही कहा उसने। व्हाट इज अ फोर्स, नहीं वाई, सॉरी, वाई इज द फोर्स नीडेड टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड अ वाटर, मींस पीस ऑफ वुड को वाटर के अंदर रखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जब मैंने इस पीस ऑफ वुड को यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो उसका वेट लग रहा है और एक जो लग रही है वो अपथ्रस्ट लग रही है। और ये जो अपथ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी? ये अपथ्रस्ट डिपेंड करेगी कि इस बॉडी ने जो लिक्विड है वो कितना डिस्प्लेस किया है। तो इतना पार्ट बॉडी का जो है वो लिक्विड के अंदर है तो इतना ही वो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा। लेकिन जब हम एक टर्म ये देख लो पहले, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अपथ्रस्ट जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, कि बॉडी कितना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करती है। तो जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, एक फोर्स अप्लाई करूंगा, और कहाँ पे लेके जाना है उसको? इनसाइड द वाटर लेके जाना है। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो किसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहा हूँ? अपथ्रस्ट के अगेंस्ट। तो जैसे ही इसको मैं इनसाइड वाटर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी। इट मीन्स जब वॉल्यूम डिस्प्लेस इंक्रीज होगा तो अपथ्रस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज। रिपीट कर रहा हूं मैं टर्म को, जैसे ही मैं इसको लिक्विड के अंदर लेके जाऊंगा तो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा करेगी, क्योंकि पहले तो कुछ पार्ट उसका लिक्विड के अंदर था, धीरे धीरे वो कंप्लीट पार्ट उसका लिक्विड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट पार्ट लिक्विड के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो वो अपवर्ड फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि वो तब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो जैसे आपने उसको प्रेस करना शुरू किया तो उसका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इंक्रीज होने के साथ अपथ्रस्ट भी वहां पे क्या होगा? इंक्रीज। और जब वो पूरी तरह से इनसाइड द लिक्विड चली जाएगी तो वो अपथ्रस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसी अपथ्रस्ट के अगेंस्ट आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स, क्योंकि आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो इंक्रीज अपथ्रस्ट वहां पे हो रहा है। क्लियर? और जब आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये अपथ्रस्ट की वजह से बॉडी कहां पे आ जाएगी? सरफेस पे। तो यही क्वेश्चन 6 में पूछा गया था, व्हाई इज अ फोर्स नीड टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड अ वाटर। क्यों, कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको? अगेंस्ट द अपथ्रस्ट आपको फोर्स वहां पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो वाटर है वो कहां को फोर्स लगा रहा है? अपर डायरेक्शन में। तो इस अपर डायरेक्शन के अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड अ वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास? अ पीस ऑफ वुड इफ लेफ्ट अंडर वाटर कम टू सरफेस। सेम रीजन आ जाएगा। A piece of wood if left under water मीन्स अगर वो ये कह रहा है कि पीस ऑफ वुड को हम यहां पे रख दें तो वो कहां पे आ जाएगा? वो सरफेस पे आ जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? अपथ्रस्ट की वजह से, क्योंकि लिक्विड जो है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा और वो अपवर्ड फोर्स जो है वो उसको कहां पे लेके आएगा? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट 8th की बात करें, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अपीयर लाइटर देन इट्स रियली। तो एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि डिस्क्राइब करो और जिससे आपको पता लगे कि जो बॉडी है वो, उस बॉडी को अगर हम लिक्विड के अंदर प्लेस करें तो वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है। तो बॉडी, सपोज ये मेरे पास बॉडी है और उस बॉडी का हमने क्या किया? उस बॉडी का हमने स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से उसका वेट मेजर किया। तो ये स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हमने उसका वेट मेजर किया बॉडी का। तो ये मेरे पास बॉडी है
और सपोज ये जो रीडिंग मेरे पास आ रही है वो कितनी आ गई 300 ग्राम फोर्स। इट मीन्स बॉडी का जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट कितना है 300 ग्राम फोर्स। अब ये मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है। अब मैं इस बॉडी को किस में प्लेस करूंगा, इस बॉडी को हम प्लेस कर देंगे लिक्विड के अंदर। तो जब मैं इस बॉडी को लिक्विड के अंदर प्लेस करूंगा, सेम बॉडी है, फिगर में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है कि होगा। तो इसका जब हमने इसको किसके अंदर प्लेस कर दिया, लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो जैसे मैंने इसको लिक्विड के अंदर प्लेस किया, जो लिक्विड का लेवल है वो राइज करेगा, और जितना लिक्विड का लेवल जो है वो राइज करेगा, उस लिक्विड को हमने कलेक्ट कर लिया मेजरिंग सिलेंडर में। और सपोज ये जो आ गया मेरे पास वो आ गया 100 ml, इतना आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी का जो वेट है वो कहाँ को लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने उसको लिक्विड के अंदर मर्ज किया तो लिक्विड भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स क्या होगी, अपथ्रस्ट। और इसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। जो अपरेंट वेट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उस टाइम पे वो जो रीडिंग बता रहा है, सपोज वो बता रहा है 200 ग्राम फोर्स। तो जैसे ही मैंने उसको बॉडी को लिक्विड के अंदर प्लेस किया तो उसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और 300 ग्राम फोर्स से कितना हो गया, 200 ग्राम फोर्स। तो अब उसका जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट जो मेरे पास है वो अपरेंट वेट कितना आ गया, 200 ग्राम फोर्स। तो उसका वेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज किया, क्यों डिक्रीज किया, डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि अपथ्रस्ट वहां पे लिक्विड जो है वो अपथ्रस्ट वहां पे अप्लाई करेगा। तो अपथ्रस्ट कितना अप्लाई कर रहा है यहाँ पे लिक्विड जो है, तो अपथ्रस्ट जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 300 माइनस 200, दैट इज 100 ग्राम फोर्स। तो इतना वो जो है वो अपथ्रस्ट वहां पे अप्लाई करेगा। और जो अपरेंट वेट मेरे पास मिलेगा, तो अपरेंट वेट जो होगा दैट इज एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ये मेरे पास क्या रहेगा, अपरेंट वेट। अब ये अपथ्रस्ट कितना होगा वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि ये अपथ्रस्ट कितना होगा। ये तो हमें क्लियर हुआ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से कि अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 100 ग्राम लग रहा है, फोर्स लग रही है। तो अगर हमें ये मेजर करना है कि अपथ्रस्ट कितना है, तो अपथ्रस्ट जो है वो किसके ऊपर किसके इक्वल आएगा, तो अपथ्रस्ट जो है वो आएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मींस मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड सपोज वाटर में हम ये कर रहे हैं, इनटू जी। तो वॉल्यूम कितना हुआ डिस्प्लेस, देखो जितना डिस्प्लेस हुआ उसको हमने कलेक्ट कर लिया था ग्रेजुएटेड स्टैंडर्ड में, मेजरिंग स्टैंडर्ड में, और वो कितना आ रहा है 100 ml। तो ये वॉल्यूम जो यहाँ पे है वो कितना है 100 ml, और 1 ml किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम कितना आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो सीजीएस में कितनी आएगी 1, और जी तो ये कितना आ गया, दिस इज योर 100 ग्राम फोर्स। इट मीन्स जो अपथ्रस्ट है वो कितना है 100 ग्राम फोर्स। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया था कि अपथ्रस्ट जो है वो कितना आएगा, वो 300 माइनस 200 दैट इज 100 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मिल रही है कि अपथ्रस्ट जो होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना बॉडी जहां लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उतना ही वो क्या होगा अपथ्रस्ट। अगर वो लिक्विड कम डिस्प्लेस करती है तो अपवर्ड थ्रस्ट कम रहेगा, अगर ज्यादा डिस्प्लेस करती है तो अपवर्ड थ्रस्ट क्या होगा, ज्यादा। तो अपवर्ड थ्रस्ट से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं सीजीएस में। तो अपवर्ड थ्रस्ट कितना है 100, तो वॉल्यूम भी कितना है 100। अपवर्ड थ्रस्ट 100 है,
तो सीजीएस में अगर ग्राम फोर्स में है अपवर्ड थ्रस्ट तो उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, क्वेश्चन नंबर 9, विल ए बॉडी वेट मोर इन एयर इन वैक्यूम व्हेन वेट विद स्प्रिंग बैलेंस, कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस से किसी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट, स्प्रिंग बैलेंस से जब हमने वेट मेजर किया बॉडी का एयर में, एयर में जब मेजर कर रहे हैं तो एयर क्या एक्सर्ट करेगा, एयर एक्सर्ट करेगा अप थ्रस्ट। लेकिन जब हम उसको वैक्यूम में कर रहे हैं तो वैक्यूम के केस में अप थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय, अप थ्रस्ट जो रहेगा यहाँ पे वो कितना रहेगा, 0। तो अप थ्रस्ट यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है तो वेट, एपरेंट वेट किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। तो इस केस में अप थ्रस्ट है, लेकिन फर्स्ट सेकंड के केस में अप थ्रस्ट क्या है, 0। तो उस केस में एपरेंट वेट किसके इक्वल आएगा, वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी एपरेंट वेट की वो कम मिलेगी और यहाँ पे वही वैल्यू मिलेगी जो एक्चुअली उसका वेट है। तो जब वैक्यूम में करेंगे तो हमें वैल्यू एज कंपेयर टू एयर जो है वो ग्रेटर मिलेगी। क्यों ग्रेटर मिलेगी, क्योंकि अप थ्रस्ट वैक्यूम के केस में नहीं होगा। अप थ्रस्ट तभी मिलेगा जब वहां पे क्या होगा, फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब एयर या फिर लिक्विड। तो ये हमारे पास 9 क्वेश्चन यहाँ पे थे जिनको कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।